हेलो नमस्कार, कैसे हैं आप लोग। उम्मीद करता हूं आप लोग ठीक ठाक होंगे। पेपर की तैयारी स्माइल के साथ कर रहे होंगे। चेहरा तेरा कातिल नजर क्या ही करके मानेगी मेरी जिगर। अच्छा अच्छा, ये मैंने पहले पढ़ा दिया है, तभी मैं कहूं ऐसा क्यों हो रहा है, जाने जहां तुम क्यों भाग रहा है। तो चलो भाई करते हैं एक्सरसाइज नंबर 4.2। बाय बाय। हेलो, कौन कहता है जरूरत पूरा नहीं किया जा सकता, बस आप अपने सपने को साकार बनाइए, सारी जरूरतें। इसी उम्मीद के साथ मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो के साथ। तब तक के लिए टाटा बाय बाय। हेलो जी, कैसे हैं आप लोग। उम्मीद करता आप लोग ठीक ठाक होंगे और पेपर की तैयारी स्माइल के साथ कर रहे होंगे। तो चलो भाई, आज हम लेकर आ चुके हैं क्लास 10th का चैप्टर 4, जो कि एक्सरसाइज 4.2 का वीडियो है। ये इससे पहले की एक्सरसाइज और इंट्रोडक्शन हमारे यूट्यूब चैनल में पहले ही अपलोड हो चुका है, तो जाओ उसको फटाफट तैयारी कर लो। हम आते हैं एक्सरसाइज आज 4.2 पर। बाकी के इसके पीडीएफ के नोट्स जितने भी हमारे सब टेलीग्राम चैनल पे मिल जाएगा, और टेलीग्राम चैनल का लिंक जो है हम डिस्क्रिप्शन में डाल देंगे। तो चलो ज्यादा टाइम वेस्ट ना करते हुए चलो कर देते हैं चैप्टर 4 का स्टार्टिंग। तो स्टार्टिंग करने से पहले मैं बोल दूं, इस चैप्टर का पढ़ाने का मेरा एक अनोखा अंदाज है, तो उसी अंदाज में ये चैप्टर होने वाला है। एक्सरसाइज लिख गया है 4.2, तो इसका मतलब है समझना कि ये 4.2 ही होने वाला है। इसके अंदर बहुत कुछ चीजें हैं जो मैं बताऊंगा, तो बेसब्री से दिल थाम के बैठिए और क्वेश्चन का करने का तरीका और शब्दों के जाल को तोड़ने का तरीका को हम आज जानते हैं। तो ज्यादा टाइम वेस्ट नहीं करते हैं, चैनल को लाइक और सब्सक्राइब कीजिएगा और दोस्तों के साथ शेयर जरूर कीजिएगा। अगर आपको हमारी मेहनत पसंद आ रही होगी तो भैया जरूर शेयर करिएगा। तो चलो भैया स्टार्ट कर देते हैं आज का एक्सरसाइज 4.2 एनसीईआरटी। तो हम आए हैं भाई, बैटरी इज रनिंग लो। अच्छा एक सेकंड भाई, चलो भाई कर दिया हमने स्टार्ट। तो आज हम आए हैं शब्दों के जाल को तोड़ने। तो क्या शब्दों का जाल है, ये मैंने इंट्रो में पहले ही बता दिया हूं कि इसको भाई बहुत आसानी से हम सॉल्व कर सकते हैं एबीसीडी के मेथड से। चाहो तो तुम इसको मिड टर्म स्प्लिटिंग मेथड से भी कर सकते हो, एबीसीडी के मेथड से भी कर सकते हो, जिसको डिस्क्रिमिनेंट बोलते हैं। तो हम आए हैं आज एक्सरसाइज को, हम शब्दों के जाल को तोड़ने को, तो हम इसमें टाइम वेस्ट नहीं करेंगे। स्टार्ट कर देते हैं अपना एक्सरसाइज का दूसरा क्वेश्चन। दूसरा क्वेश्चन क्या कहता है, सॉल्व द प्रॉब्लम गिवन इन एग्जांपल फर्स्ट। इस बुक का जो एग्जांपल फर्स्ट है उसके प्रॉब्लम को क्या करना है, सोल्व करना है। तो मैं लेकर आया हुआ हूं क्वेश्चन, घबराइए मत। पहले एग्जाम्पल के अंदर 2 क्वेश्चन है, बुक खोलते एक साथ ही चैप्टर 4 का पेज पे ही मिल जाएगा आपको। 2 क्वेश्चन है, तभी इसके पीडीएफ में आगे मैंने डाला हुआ है। तो आओ भाई धीरे धीरे इस क्वेश्चन को हम स्टार्ट कर देते हैं। तो हम आते हैं क्वेश्चन नंबर पहले 3rd पे। सेकंड क्वेश्चन हम करेंगे लास्ट में भी आएगा, मैंने डाला हुआ है स्लाइड, तो घबराने की जरूरत नहीं है। तो चलो भाई स्टार्ट कर देते हैं क्वेश्चन नंबर 3 का। तो क्वेश्चन नंबर 3 से स्टार्ट करते हैं। फाइंड द नंबर हुज सम इज 27। फाइंड द नंबर हुज सम इज 27। तो आओ भाई हम मान लेते हैं, लेट द फर्स्ट नंबर, पहले नंबर को मैं क्या मान लेता हूं, x मान लेता हूं। ठीक है सर, चलो आगे। सम कह रहा है 2 नंबर का सम 27 है, तो पहले नंबर को मैं क्या मान लेता हूं, x मान लेता हूं। बिल्कुल सर, जबरदस्त। तो भाई दूसरा नंबर क्या हो जाएगा, सेकंड नंबर भी कितना हो जाएगा, 27 माइनस एक्स। बात बिल्कुल सही कर रहे हो सर, बात बिल्कुल क्या कर रहे हो, सही कर रहे हो। अगर एक x मान लिया तो दूसरा क्या हो जाएगा, 27 माइनस एक्स हो जाएगा। ठीक है सर। अब क्या कह रहा है, which प्रोडक्ट इज इतना। तो चलो भैया अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन यहाँ पे लिखता हूँ ATQ, अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन इन दोनों का प्रोडक्ट यानी x का मल्टीप्लाई 27 माइनस एक्स के साथ है। इन दोनों का प्रोडक्ट कितना हो जाता है, 182 हो जाता है। बात समझ में आया, इन दोनों का प्रोडक्ट 182 हो जाता है। ठीक है, तो अंदर मल्टीप्लाई कर दो, क्या हो जाएगा ये 27x माइनस में एक्स स्क्वायर, ये प्लस तो इधर आके क्या हो जाएगा माइनस, इक्वल टू में 0। पहले एक्स स्क्वायर वाला टर्म लिख लो, माइनस का एक्स स्क्वायर प्लस का 27x और ये माइनस का 182 इक्वल टू में 0। जब भी आगे नेगेटिव सबका साइन क्या कर देंगे, धीरे धीरे चेंज कर देंगे। सब बात सर, वेरी गुड, यहाँ तक तो बात समझ में आ गया। तो हमारा ये इक्वेशन यहाँ तक बनकर आ चुका है हमारा ये इक्वेशन यहाँ तक बनकर आ चुका है, बहुत ही प्यारा और बेहतरीन। समझ में आ गया। जैसे यहाँ पे आ जाता है ना इक्वेशन, तो दिल एकदम क्या हो जाता है, गार्डन गार्डन हो जाता है। इसको सॉल्व करना बहुत ज्यादा क्या है, आसान है, जो कि पहला ही क्वेश्चन यहाँ पे था। इसी के फॉर्म में हमने क्या कर दिया है, बना दिया है, इसीलिए मैं इसको नहीं करवा रहा हूँ।
तो चलो भैया यहाँ से हम सॉल्व करने की कोशिश करते हैं। यहाँ पर ए की वैल्यू आ गया हमारा 1 और बी की वैल्यू आ गया -27 और सी की वैल्यू आ गया 182। अब डी निकालना होगा तो डी की वैल्यू क्या होता है, बी स्क्वायर -4ac होता है। तो डी इज इक्वल टू बी की वैल्यू हमारा क्या है, -27 का स्क्वायर -4, ए हमारा 1 है और सी हमारा 182 है। तो डी इज इक्वल टू में हो जाएगा 27 का स्क्वायर। तो मैं निकाल लेता हूं मोबाइल कैलकुलेटर के लिए है तो इसमें भी कैलकुलेटर, लेकिन मोबाइल वाला ज्यादा अच्छा होता है, जल्दी जल्दी हो जाएगा। 27 इंटू 729 होता है मेरे हिसाब से, बात बिल्कुल सही है। तो 729 माइनस इसको मल्टीप्लाई करूंगा तो 728 आएगा। 4 दूनी 8, 8 चौको 32, 4 और 3 7, बिल्कुल सही है। यानी ओवरऑल देखा जाए भाई लोग, अगर मैं ओवरऑल देखूं तो डी की वैल्यू 1 आ चुकी है। डी की वैल्यू क्या आ चुकी है, 1 आ चुकी है। देखो 729 में से 728 जाएगा तो 1 आ जाएगा। ठीक है सर, बिल्कुल। तो चलो भाई अब स्टार्ट कर देते हैं। डी की वैल्यू 1 आ गया, अब हमें एक्स की वैल्यू बताना है। तो एक्स इक्वल टू मैंने फॉर्मूला पढ़ा है -b प्लस माइनस रूट में डी अपॉन में 2a। एक्स इक्वल टू में -b की वैल्यू क्या है, -27, तो ये -27 लिख दिया, प्लस माइनस रूट में डी की वैल्यू 1 है अपॉन में 2 और ए की वैल्यू हमारे लिए क्या है, 1 है। ठीक है सर, यानी एक्स इक्वल टू में हो जाएगा ये तो 27 प्लस माइनस 1 और 2 1 जा 2। एक्स इक्वल टू में एक बार प्लस के साथ 1 लेंगे और एक बार माइनस के साथ 1 लेंगे। एक्स इक्वल टू में क्या आ गया, ये आ गया 28 डिवाइड बाई 2 और ये 26 डिवाइड बाई 2, ये कट के 13 आ गया और ये कट के 14 आ गया। यानी एक्स की वैल्यू आ गया 14 और 13। ये दो आंसर आ चुके हैं, दोनों ही पॉजिटिव के आए हैं। खास बात देखो, दोनों ही पॉजिटिव का आया है। यानी हमें एक बार ये केस लेके सॉल्व करना, ये 14 है भाई लोग, थोड़ा समझ जाना आप लोग। एक बार ये केस लेके सॉल्व करना पड़ेगा और एक बार ये केस लेके सॉल्व करना पड़ेगा। अगर x की वैल्यू मैं 14 मानता हूं तो अगला एक ये 14 हो जाएगा और ये 13 हो जाएगा। अगर इसको मैं 13 मानता हूं तो क्या हो जाएगा, 14 हो जाएगा। तो कोई सा भी एक नंबर 13 और कोई सा भी एक नंबर क्या हो जाएगा, 14 हो जाएगा। तो हमारा आंसर निकल कर आ चुका है। बस यहाँ पे लिख लेना 13 और यहाँ पर 14। फर्स्ट नंबर भी 13 और सेकेंड नंबर भी 14, जैसे तुम्हारी इच्छा। अच्छा सर, ये है। अब इसी क्वेश्चन को मैं देखो एक तरीका बताता हूं। सेम इसी क्वेश्चन को, ये है हमारा नॉर्मल लाइफ। ये बच्चे कौन करेंगे, नॉर्मल लाइफ वाले, नॉर्मल लाइफ। अब भाई अब हो सकता है ये भी कई बच्चे करते, तो मैं सबकी बात नहीं कह रहा हूं, लेकिन मैं थोड़ा सा बताने का प्रोसीजर बता रहा हूं कि ये नॉर्मल लाइफ। अब मैं करने जा रहा हूं मेंटोस लाइफ। अच्छा सर, ये मेंटोस लाइफ क्या है, अरे एड ओड नहीं देखे हो मेंटोस वाली? तो मेंटोस वाली क्या है, देखो मैं इसको चैप्टर 2 से कनेक्शन बिठा सकता हूँ। चैप्टर 2 से कनेक्शन बिठा सकता हूँ। कैसे सर, कि सम दिया है 27। अच्छा, सम दिया है 27, ठीक है सर। अब प्रोडक्ट दिया है 182, तो यहाँ पे लिख दूंगा प्रोडक्ट। चैप्टर 2 में हमने नहीं पढ़ा है, क्या पढ़ा है सर, फॉर्मूला कि एक्स स्क्वायर माइनस में सम इंटू में एक्स प्लस में प्रोडक्ट इक्वल टू में 0 होता है। हाँ जी सर, किसी भी क्वाड्रेटिक इक्वेशन का फॉर्मूला होता है। कई लोगों ने यहाँ पे अल्फा प्लस बीटा पढ़ा होगा, बात तो है ना, सम फिर प्रोडक्ट इक्वल टू में 0। ठीक है सर, यानी एक्स स्क्वायर माइनस में सम कितना आ गया 27x, अब प्रोडक्ट कितना हो गया 182, इक्वल टू में क्या हो गया 0 आ गया। देखो बेहतरीन लाइन पे एक क्वेश्चन हुआ कि नहीं हुआ। देखो क्या यही इक्वेशन नहीं बना है, क्या ये सेम इक्वेशन नहीं बना है? क्या तुम यहाँ से ABCD से सेम ऐसे प्रोसीजर से सॉल्व नहीं कर सकते हो? तो देखो भाई, एक नॉर्मल लाइफ में मेंटोस लाइफ की जिंदगी में कितना फर्क है। इसीलिए मैं कह रहा हूँ ये मेरा पढ़ाने का अनोखा तरीका है। अभी और भी बेहतरीन ऐसे क्वेश्चन लेकर मैं आया हूँ, तो फटाफट इसको क्या कर लो, नोट डाउन कर लो या स्क्रीनशॉट ले लो, ताकि मैं नेक्स्ट क्वेश्चन करा पाऊँ। तो चलो भाई, उम्मीद करता आप लोगों ने इसको उतार लिया होगा। अब आते हैं, आ जाओ भैया, आगे ना हम, मैं कह रहा था ना, तसल्ली करो, सबर करो, सर छोड़ते जा रहे हो। दूसरा क्वेश्चन का एग्जाम्पल आ गया फर्स्ट, मैं देखो इस वाले स्लाइड में लेकर आया हूँ। देखो एग्जाम्पल फर्स्ट का पहला पार्ट। सर ऐसा क्यों पढ़ा रहे हो सर, आड़े टेढ़े क्वेश्चन करके क्यों पढ़ा रहे हो? तो भाई एक सिंपल सा लॉजिक है। मैं चाहता हूं कि एक जैसे वाले कॉन्सेप्ट एक साथ रखा जाए तो ज्यादा पढ़ने का मजा आता है। सेम इसी सिनेरियो पर,
सेम इसी सिनेरियो में जैसे x था 27 माइनस एक्स, सेम ऐसे ही कॉन्सेप्ट के सिनेरियो के ऊपर ये वाला भी क्वेश्चन बनता है। आओ मैं करके दिखाता हूं। तो चलो भाई स्टार्ट कर देते हैं। जॉन एंड जीवंती टुगेदर हैव 45 मार्बल। जॉन और जीवंती नाम के दो बंदे हैं, उनके पास दोनों के पास मिलाकर 45 है। तो अगर एक के पास मैं x मान लूं तो दूसरे के पास क्या हो जाएगा 45 माइनस x हो जाएगा। भाई सिंपल सी बात है, हम दोनों के पास मिलाकर 45 रुपए है, 45 रुपीज है। अगर आपके पास 10 है तो मेरे पास कितना होगा 35। कैसे निकाला 45 में से 10 को माइनस करके। सेम ऐसे कहानी अगर जॉन के पास मैं x मार्बल मालूं तो जीवंती के पास कितना आ जाएगा 45 में से x को माइनस कर दूंगा। सेम यही सिनेरियो इसमें भी तो चल रहा था, पहले को x मारा तो दूसरा क्या हो गया 27 माइनस x हो गया। तो सेम सिनेरियो इसमें भी मानते हैं। लेट दी मार्बल ऑफ जीवंती है। भाई स्पेलिंग पे मत जाना भैया, स्टेटमेंट पे मत जाना, बात को समझना। मान लो जीवंती के पास नंबर ऑफ मार्बल, जीवंती के पास नंबर ऑफ मार्बल कितना हो गया x मान लो। तो भाई ये कौन सा है दूसरा नाम, जॉन के पास मान लो भाई जॉन है टोटल नंबर ऑफ मार्बल्स, ऐसे लिख लो, लो तुम्हारे ही भाषा में लिख देते हैं। जॉन है टोटल नंबर ऑफ मार्बल, या छोड़ दो ना, क्या ही करना है, जॉन लिख देते हैं यहाँ पे, स्पेलिंग पे मत जाना। मान लेते हैं जॉन के पास x मार्बल है, ठीक है सर। तो जीवंती के पास कितना हो जाएगा, तो सर जीवंती के पास टोटल मार्बल 45 माइनस x हो गया, ठीक है सर। दो मिल गए हैं बोथ। अब क्वेश्चन क्या कह रहा है आगे, बोथ ऑफ देम लॉस्ट 5 मार्बल, दोनों 5 मार्बल क्या कर देते हैं खो जाते हैं। तो आप लॉस भाई 5 मार्बल्स, तो भाई बताओ आफ्टर लॉस ऑफ 5 मार्बल्स, 5 मार्बल्स खो जाने के बाद जॉन के पास कितना बचेगा भैया, जॉन के पास टोटल मार्बल कितने बचेंगे, कितने बचेंगे। जॉन के पास x था तो 5 खो गया तो क्या हो जाएगा x माइनस 5। और जीवंती के पास कितना था 45 माइनस x में से 5 क्या कर दिया मैंने माइनस, दोनों में से 5 माइनस कर दो बेसिकली, तो ये आ जाएगा 40 माइनस x हो जाएगा। बात समझ आ गया, हाँ जी सर। अब क्या कह रहा है, एंड द प्रोडक्ट ऑफ देम, यानी इन दोनों का प्रोडक्ट इसका और इसका, इन दोनों का प्रोडक्ट अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन ATQ, अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन क्या कह रहा है भाई लोग, x माइनस 5 का प्रोडक्ट किसके साथ 40 माइनस x के साथ कितना हो जाता है भाई 124। हम भी लिख देंगे यहाँ पे 124, बस बड़े प्यार से x का इन दोनों के साथ करो तो क्या हो जाएगा 40x, इस x का दोनों के साथ माइनस x स्क्वायर, माइनस 5 को इससे करूंगा तो 5 को 20 यानी 200, माइनस माइनस प्लस क्या हो जाएगा 5x, ये प्लस इधर आके क्या हो जाएगा माइनस, इक्वल टू में 0। अभी भाई माइनस वाला पहले x स्क्वायर पहले लिखो तो लिख दिया भैया। अब क्या हो जाएगा 5 और ये 40 कितना होता है 45, तो प्लस का 45x लिख दिया, ठीक है सर। माइनस 200 और माइनस कितना हो जाएगा 324, इक्वल टू में 0। जब जब आगे माइनस आएगा सबका साइन क्या होगा चेंज होगा, तो आगे साइन चेंज करो, ये क्या हो जाएगा x स्क्वायर माइनस में 45x प्लस में 324 इक्वल टू में 0। ये बन चुका हमारा एक मेन इक्वेशन। अब बन गया पहले क्वेश्चन की तरह। अब ABCD से इसको क्या कर देंगे सॉल्व कर देंगे। तो अब भाई ABCD निकालते हैं, हम भी करते हैं बच्चों वाला क्वेश्चन। A हो गया हमारा 1, ठीक है सर। B हो गया सर हमारा 45 माइनस का, ठीक है सर। और C हो गया हमारा क्या, C हो गया 324। चलो भाई D निकालता हूं, क्या होगा B स्क्वायर माइनस में 4AC, D इक्वल टू में B की वैल्यू माइनस 45 का स्क्वायर माइनस 4A हमारा 1 और C हमारा 324। तो D इक्वल टू में 45 का स्क्वायर, तो हम भी निकाल लिए हैं मस्त प्यारा सा कैलकुलेटर, 45 इंटू 45 2025 माइनस में इसको इससे कर दूंगा। तो चलो भाई मल्टीप्लाई कर लेते हैं, 4 चौको 16, हाथ से 1, 4 दूनी 8 और 1 9,
और 4 तिया 12, 1296। ठीक है सर, यानी डी इक्वल टू में 2025 में से इसको माइनस कर देते हैं 2025। अच्छा खास बात देखो 2025 चल भी रहा है, 2025 से 1296 माइनस कर दिया 729, 729। और एक किसका रूट होता है तो सबको पता। अच्छा भी रुक जाओ 2 मिनट, डी आ गया। क्या आ गया हमारा? डी आ गया। अब जैसे ही डी आएगा, जैसे ही डी आएगा वो चेक कर लिया जाए। हाँ, जैसे ही डी आएगा बिल्कुल, तब इसका भाई फॉर्मूला लगाएंगे तीसरा, x इक्वल टू में माइनस बी प्लस माइनस रूट में डी अपॉन में 2a। सर फाइनल स्टेज वाला फॉर्मूला लगा दिया। तो x इक्वल टू में माइनस बी की वैल्यू क्या है? -45। ठीक है सर, प्लस माइनस रूट में डी की वैल्यू है तुम्हारा 729। ठीक है सर, अपॉन में 2 और a की वैल्यू हो गया हमारा 1। तो x इक्वल टू में आ गया ये माइनस माइनस प्लस, यानी 45 प्लस माइनस ये होता है 27 का अपॉन में 2। इसका मतलब क्या हुआ सर? एक बार प्लस के साथ 27 और एक बार माइनस के साथ 27। ठीक है सर, अब इसके बाद क्या करेंगे? तो बस सॉल्व करना रह गया है। तो अब x इक्वल टू में एक बार प्लस के साथ लिखा हो तो क्या आ जाएगा? 7 5 12 हासिल 7 5 12 हासिल 2, 12 का 2 हासिल बचा 1, और ये 4 2 6 और एक 7 डिवाइड बाई 2। ठीक है, और ये आ जाएगा तुम्हारा 27 45 15 8 8 और 1 बच गया 3 में से 2 जाएगा 1 अपॉन में 2। ये कैंसिल आउट होके 9 हो गया और ये 36 दूनी 72 हो गया। यानी x की वैल्यू कितना आ जाएगा? 36 और 9। दो केस बनेगा। एट x इक्वल टू में दोनों ही पॉजिटिव का है ना, 36 पे चेक करेंगे। अगर एट x इक्वल टू 36 मानता हूं तो जॉन के पास कितने मार्बल आ जाएंगे? नंबर ऑफ मार्बल ऑफ जॉन, जॉन के पास कितने मार्बल आ जाएंगे? x वैल्यू 36 तो 36 हो गया। बात बिल्कुल सही है सर। जैसे 36 आ गया तो जॉन जीवंती के पास कितना हो जाएगा? जीवंती के पास क्या था? 45 माइनस एक्स था, यानी 45 में से 36 को माइनस तो क्या आ जाएगा? 9। अरे वही एट एक्स इक्वल टू क्या ले लिया जाए? 9 ले लिया जाए। तो जॉन के पास कितना मार्बल हो जाएगा भाई? तो जॉन के पास 9 हो गया और जीवंती के पास 45 माइनस 9 यानी कि 36 हो गया। बात वही है, किसी एक के पास 9 मार्बल होगा और किसी एक के पास 36 मार्बल होगा। दोनों को ऐड करूंगा तो ओवरऑल कितने मार्बल आएंगे? 45 मार्बल आएगा। बात समझ में आ गया? तो देखो क्या ही बेहतरीन कॉन्सेप्ट था। इस चीजों को, छोटे छोटे चीजों को तोड़ के करने में एक करने का अलग ही मजा होता है। तो प्लीज इसको नोट डाउन करो ताकि नेक्स्ट क्वेश्चन हम कर पाए। तो चलो भाई, अब आते हैं हम सेम इसी सिनेरियो पर। देखो एक्सरसाइज 4.3 पुराने बुक का 4.3 2018 वाली जो बुक है उससे पहले वाली का क्वेश्चन नंबर 5 है। ये करने का मेथड डिलीट है लेकिन क्वेश्चन डिलीट नहीं है। इसको हम ABCD से डिस्क्रिमिनेंट मेथड से कर सकते हैं उसी सिनेरियो पर। देखो कैसे सर? आ जाओ समझाओ सर कैसे। तो आ जाओ देखते हैं। इन अ क्लास टेस्ट, किसी एक क्लास के टेस्ट में, ठीक है, द सम ऑफ शेफाली मार्क्स इन मैथमेटिक्स एंड इंग्लिश इज 30। शेफाली नाम की एक लड़की है जिसका इंग्लिश में और मैथ में दोनों में मिला के कितने मार्क्स आते हैं? 30 मार्क्स आते हैं। यानी किसी एक को x मान लूंगा तो दूसरे को क्या मान लूंगा? 30 माइनस एक्स। वही कॉन्सेप्ट। वाह क्या मजेदार चीज है। तो अब हम लिखते हैं लेट मार्क्स obtained बाई शेफाली इन, क्या हो गया भाई लोग? ये शेफाली इन मैथ्स। ठीक है भैया, मान लेते हैं शेफाली ने मैथ में कितना मार्क्स ऑब्टेन किया? x। तो इंग्लिश में कितना हो जाएगा भाई? तो इंग्लिश में हो जाएगा सर 30 माइनस एक्स, क्योंकि इन दोनों का सम 30 है। ठीक है भाई, मैथ में वो पाती है x तो इंग्लिश में क्या पाएगी? 30 माइनस एक्स। ठीक है सर, आगे क्या कह रहा है? हैड सी गॉट 2 मार्क्स मोर इन मैथ। तो भैया अब मैथ में कितना नंबर हो जाएगा? यहाँ पे लिख देता हूं मैं बड़े प्यार से ATQ। मैथ्स में अब कितने आ जाएंगे? मार्क्स इन मैथ्स कितने हो जाएंगे?
क्या कह रहा है, had she got 2 मार्क्स मोर इन मैथ, मैथ को x माना था तो मैथ में 2 ज्यादा मान लिया, ठीक है चलो। एंड 3 मार्क्स लेस इन इंग्लिश, तो मार्क्स इन इंग्लिश, इंग्लिश में कितना मार्क्स आ जाएगा इसका, तो सर इंग्लिश में आ जाएगा ये 30 माइनस एक्स था, तो सर क्या करो 3 क्या कर दो माइनस कर दो, कम आता है तो यानी ये 27 माइनस एक्स हो गया, 30 में से 3 जाएगा 27 माइनस एक्स। अब क्वेश्चन के हिसाब से इन दोनों का प्रोडक्ट, इन दोनों का प्रोडक्ट कितना हो जाता है भाई 210। देखो द प्रोडक्ट ऑफ देयर मार्क्स भी 210, तो हम भी यहाँ पे लिख देते हैं इन दोनों का प्रोडक्ट, तो लिख लेते हैं भैया x प्लस 2 और 27 माइनस एक्स, इन दोनों का प्रोडक्ट 200 कितना आ गया 10 आ गया, ठीक है। अब इसका दोनों का मल्टीप्लाई 27x माइनस इसका क्या हो जाएगा एक्स स्क्वायर प्लस 27 डिवाइड बाई 2 तो क्या हो जाएगा 54, और ये हो जाएगा माइनस का 2x, ये प्लस इधर आके माइनस इक्वल टू में 0। सही क्या 27x माइनस एक्स स्क्वायर, 27 को 2 से करूंगा 54 और इसके करूंगा 2x, सही है बिल्कुल। पहले इसको लिखता हूँ माइनस का एक्स स्क्वायर, ठीक है। 27 में से 2 जाएगा प्लस का 25x, 54 में से 210 जाएगा, 54 में से 210 जाएगा तो 54 माइनस 210 माइनस 156 इक्वल टू में 0। जब भी आगे माइनस सबका साइन क्या हो जाएगा चेंज हो जाएगा, ठीक है सर। अब हमें मस्त प्यारा सा इक्वेशन क्या हो चुका है मिल चुका है। मैं आप लोगों से यही उम्मीद करता हूं कि आप इसको सोल्व कर पाएंगे, क्योंकि अगर मैं कराने लगा सारा वही कॉन्सेप्ट है, ए बी सी डी कहानी चलेगा, ए बी सी डी वाला कॉन्सेप्ट वाला कहानी चलेगा। जैसे कि ए कितना हो जाएगा 1 हो जाएगा, बी कितना हो जाएगा सर -25 हो जाएगा, और सी कितना हो जाएगा हमारा, सी हो जाएगा 156। क्या मैं डी का बी स्क्वायर माइनस 4ac का फॉर्मूला लगा के सोल्व नहीं कर सकता? हाँ जी सर बिल्कुल कर सकते हो, हमारी मर्जी। अब डी लगा के बस बेसिकली सॉल्व करना था, मेरा काम था इस एक्सरसाइज के शब्दों के जाल को क्या कर देना तोड़ देना। अगर मैं कराने लगा तो वीडियो बहुत ज्यादा लंबा बन जाएगा, फिर कहोगे सर 4.3 छोटा सा ही था, आपने कितना घंटा पढ़ा दिया। समझ रहे हो ना बात को? तो क्या आप लोग इसको सॉल्व नहीं कर पाओगे? इसका आंसर कमेंट करके बताओ, आंसर क्या करो कमेंट करके जरूर बताना कि सर शेफाली ने मैथ में इतना मार्क्स पाया, ताकि मुझे भी पता चले आप यहां तक देख रहे हो। तो चलो भाई नेक्स्ट क्वेश्चन कर लेते हैं, स्क्रीनशॉट ले लो, ठीक है। चलो भाई क्वेश्चन नंबर 4 क्वेश्चन नंबर 4 क्या कहता है, फाइंड द टू कॉन्जुगेटिव पॉजिटिव इंटीजर सम ऑफ हुज स्क्वायर इज 365, ठीक है। तो कॉन्जुगेटिव पॉजिटिव इंटीजर लेना है, ठीक है। कॉन्जुगेटिव मतलब क्या होता है सीरियल नंबर, तो लेट the first consecutive positive नंबर क्या मान लेता हूं x मान लेता हूं, तो सेकेंड वाला क्या हो जाएगा, सेकेंड कॉन्जुगेटिव पॉजिटिव नंबर भी x प्लस 1। अब क्वेश्चन के हिसाब से क्या कह रहा है, ATQ सम ऑफ हुज स्क्वायर, इन दोनों का स्क्वायर यानी एक्स स्क्वायर प्लस में x प्लस 1। पहले प्लस मत लिखो, पहले इसको समझो क्या कह रहा है, सम ऑफ हुज स्क्वायर, पहले इसका स्क्वायर करो तो यानी एक्स स्क्वायर और ये हो जाएगा x प्लस 1 का स्क्वायर, इन दोनों का सम इज 365, तो बन गया मस्त प्यारा सा। बस सॉल्व कर दो, x का x स्क्वायर प्लस a प्लस b का होल स्क्वायर, यानी a स्क्वायर प्लस में b स्क्वायर प्लस में 2ab तो 2x, ये प्लस तो इधर आकर माइनस इक्वल टू में क्या आ गया 0। एक और एक 2x स्क्वायर प्लस में 2x पहले लिख दिया, 1 का स्क्वायर तो 1, 365 में से 1 जाएगा तो -364 इक्वल टू में 0, ठीक है, इक्वल टू में 0, ठीक है सर। 2 के टेबल में सब आता है कि नहीं आता, तो सबको 2 से क्या कर दो डिवाइड कर दो, ठीक है सर। 2 से 2 का हैप्पी बर्थडे, इससे भी हैप्पी बर्थडे, और ये आ गया 182, अरे तो 0 ही आ जाएगा, यानी एक्स स्क्वायर माइनस प्लस एक्स माइनस में 182 इक्वल टू में 0। तो ये आ गया हमारा क्वाड्रेटिक इक्वेशन। डिवाइड करने का मतलब क्या लेना है, कॉमन लेना, ठीक है सर। अब यहाँ से फिर वही बेसिकली a हमारा 1 हो गया, b हमारा 1 हो गया, c हमारा -182 हो गया,
डी का मैंने फॉर्मूला लिखा बी स्क्वायर माइनस 4ac, तो डी इज इक्वल टू में हो गया बी की वैल्यू 1 का स्क्वायर माइनस 4, ए हमारा 1, सी हमारा माइनस 182, यानी डी इज इक्वल टू में 1 का स्क्वायर 1 माइनस माइनस प्लस 4 दूनी 8, 8 चौक को 32, 4 और 1, 8 चौक को 32, 3 4 3 7, तो ये डी की वैल्यू ओवरऑल मैं बोलूं तो कितना आ गया, डी इज इक्वल टू में 729, डी की वैल्यू कितना आ गया 729 आ गया। ठीक है सर, अब आगे तो बस वही बेसिकली फॉर्मूला लगाऊंगा, x इज इक्वल टू में माइनस बी प्लस माइनस रूट में डी अपॉन में 2 है। ठीक है सर, तो x इज इक्वल टू में माइनस बी की वैल्यू कितनी है, बी 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 1 है। ठीक है सर, प्लस माइनस रूट में डी आया 729 अपॉन में 2 और a की वैल्यू 1। ठीक सर, यानी x इज इक्वल टू में माइनस 1 प्लस माइनस 729 अभी निकाल ही रहे तभी से 27 का। ठीक है, अपॉन में 2 1 जा 2, इसका मतलब क्या हुआ, एक बार प्लस के साथ 27 और एक बार माइनस के साथ 27, यानी x इज इक्वल टू में ये 26 डिवाइड बाई 2 और ये माइनस 28 डिवाइड बाई 2, ये कैंसिल आउट होके 14 और ये 13, तो x इज इक्वल टू में 13 और माइनस 14। इसको तो हम लेकर सोल्व नहीं करने वाले हैं, पता चल गया क्यों, क्योंकि पॉजिटिव इंटीजर लेकर चलना है। तो भाई x की वैल्यू 13 आ गया, तो यानी फर्स्ट नंबर कितना हो जाएगा भाई लोग, तो फर्स्ट नंबर विल बी, फर्स्ट नंबर क्या माना था x, x क्या निकल कर आया 13, और सेकेंड नंबर क्या हो जाएगा 13 प्लस में 1 तो क्या हो जाएगा 14, एक 13 तो दूसरा 13 प्लस 1 यानी कि 14। तो देखो ये भी बेहतरीन क्वेश्चन हो चुका, तो प्लीज नोट डाउन कर लो। अब आते हैं अपने क्वेश्चन नंबर कहां पर, अच्छा सर एक और आ गया बीच में, अब आ गया भाई ओल्ड बुक का ये है एग्जाम्पल नंबर 11, सेम यही क्वेश्चन है, सिनेरियो है, तो एक बार देख लेते हैं क्या करा है। फाइंड टू कंजुकेटिव ऑड पॉजिटिव इंटीजर, अब आ गया ये ऑड, तो समझना जरूरी है। देखो मैं कहां से क्वेश्चन एनसीईआरटी से कोने कोने से लेकर आऊं ताकि एक ही चीज में कॉन्सेप्ट आपको सिखा पाऊं। तो भाई आ जाते हैं ऑड नंबर, तो लेट द फर्स्ट कंसेक्यूटिव ऑड नंबर, तो क्या मान लेता हूं x, तो दूसरा क्या हो जाएगा सेकेंड वाला क्या हो जाएगा x प्लस में 2 होगा। सर दो क्यों, यहाँ पे तो 1 ले रहे थे, यहाँ पे 1 ले रहे थे, तो भाई इसमें ऑड और इवन की कहानी नहीं है। तुम भी बताओ, अगर मान लो पहला ऑड नंबर हमारा 3 आएगा तो दूसरा क्या आएगा 5 आएगा। अगर दूसरे तरीके से समझा, अगर पहला ऑड मान लो 17 आ गया तो दूसरा क्या आएगा 19 आएगा, यानी 2 का गैप आ रहा है। कितने का गैप आ रहा है 2 का। अगर प्लस 1 कर दिया तो ये इवन बन जाएगा, जो कि गलत हो जाएगा, हमें तो ऑड चाहिए, इसलिए मैंने x मान लिया, दूसरा क्या मान लिया x प्लस 2 मान लिया। ठीक है सर, अब द सम ऑफ व्हिच स्क्वायर, सेम वही कहानी, इन दोनों का स्क्वायर का सम यहाँ पे लिखता हूं ATQ, इस दोनों का स्क्वायर कर दो x स्क्वायर और ये कर दो x प्लस 2 का स्क्वायर, इन दोनों का सम कितना है 290 है। ठीक है सर, हो गया, यानी a स्क्वायर का ऐसे ही रहने दो, इसका क्या हो जाएगा a स्क्वायर प्लस में b स्क्वायर प्लस में 2ab, तो 2 2 जा 4x, ये प्लस इधर आकर माइनस इक्वल टू में 0, a प्लस बी का होल स्क्वायर। ठीक है, एक और एक कितना हो जाएंगे 2x स्क्वायर प्लस में 4x प्लस में 4 और ये क्या हो जाएगा माइनस का 286 इक्वल टू में 0। क्या ये 2 के टेबल में सब आते हैं? हाँ जी सर, 2 के टेबल में सब ये आता है। कट के 2 आ गया, ये कैंसिल, और ये आ जाएगा 14 और 3, यानी कि x स्क्वायर प्लस में 2x माइनस में 143, 2025 भी देखने को मिल गया, 143 भी देखने को मिल गया, इक्वल टू में 0। क्या आपसे उम्मीद रखूं कि ए हमारा 1 मिल गया, बी हमारा 2 मिल गया और सी हमारा माइनस 143 मिल गया, तो क्या आप लोग डी बी स्क्वायर माइनस 4ac निकाल कर आप आंसर नहीं बता सकते हैं? क्वेश्चन मार्क गलत बन गया, देख लेना भाई। क्या आप इसको सोल्व नहीं कर सकते हैं? क्या आप लोग इसको सोल्व नहीं कर सकते? प्लीज बता दो भाई,
प्लीज बता दो। हाँ जी सर सोल्व कर सकते हैं, नहीं सोल्व हो पाएगा तो बताना, मैं एक बार इसको जरूर करा दूंगा। ABCD मिल चुका है, मैं इसलिए नहीं करवा रहा हूँ क्योंकि एग्जाम्पल है, आप लोग कर लेना, बुक में भी इसका आंसर दिया रहता है, इसीलिए नहीं करा रहा मैं, नहीं तो वीडियो ज्यादा लंबा खिंच जाएगा। तो चलो भाई स्टार्ट कर देते हैं अपना पांचवा क्वेश्चन। तो पांचवे क्वेश्चन पे आते हैं, द एल्टीट्यूड ऑफ अ राइट ट्रायंगल इज 7। बहुत ही ज्यादा इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, ध्यान से देखना। द एल्टीट्यूड ऑफ अ राइट ट्रायंगल, तो हम भी पहले क्या बनाएंगे, एक राइट ट्रायंगल बनाएंगे। राइट एंगल ट्रायंगल हमने भी यहाँ पर मान लो बना दिया, चलो यहाँ बना देता हूं। चलो भाई इसका नामकरण कर देता हूं A B और ये C। अब देखो द एल्टीट्यूड ऑफ राइट एंगल ट्रायंगल 7 लेस देन द बेस, बेस से 7 कम एल्टीट्यूड, यानी बेस को x मान लिया तो ये कितना हो जाएगा, x माइनस 7 हो जाएगा। ठीक है, इफ द हाइपोटेनियस इज 13, हाइपोटेनियस कितना हो गया 13। बात समझ में आ गया। एल्टीट्यूड है, बेस से 7 कम है, तो बेस को क्या मानना पड़ा, x मानना पड़ा, तो x माइनस क्या हो जाएगा 7 हो जाएगा। ठीक है सर समझ में आ गया बात। तो लेट यहाँ पे लिखना पड़ेगा, लेट द बेस ऑफ राइट एंगल ट्रायंगल क्या मान लेता हूं x। बात समझ में आ गया। तो भैया इसका एल्टीट्यूड कितना हो जाएगा, एल्टीट्यूड जो हो जाएगा वो हो जाएगा हमारा x माइनस 7 और हाइपोटेनियस जो हो जाएगा वो क्या हो जाएगा 13। तो भैया हमें फॉर्मूला पढ़ा ना, h स्क्वायर इक्वल टू में b स्क्वायर प्लस में p स्क्वायर। हाँ जी सर बिल्कुल पढ़ा है, पाइथागोरस वाला थ्योरम कौन नहीं पढ़ा है। तो भाई इसी में लगा दो, h हमारा कितना हो गया 13 हो गया, प्लस बेस कितना हो गया, प्लस लिख रहा हूँ, इक्वल लिखना है, इक्वल बेस हो गया हमारा x का स्क्वायर, परपेंडिकुलर हो गया x माइनस 7 का स्क्वायर। लगा दो, 13 का स्क्वायर 169, x का x स्क्वायर प्लस a माइनस बी का होल स्क्वायर, यानी a स्क्वायर प्लस में 7 का स्क्वायर 49, a स्क्वायर प्लस b स्क्वायर माइनस 2ab, तो यानी 7 2 जा 14x। अच्छा आ जाओ भाई, अब एक और एक कितने होते हैं 2x स्क्वायर। ठीक है सर, माइनस का 14x, ठीक है सर, प्लस का 49 लिख दिया मैंने इसको, ये प्लस इधर आके क्या हो गया माइनस इक्वल टू में 0। अब ये हो गया 2x स्क्वायर माइनस में 14x और ये माइनस का 120 आ गया। ठीक है सर इक्वल टू में 0, इतने में से ये जाएगा तो 120 बचेगा। अब जैसे 120 आएगा, 2 के टेबल में सब आता है, हाँ जी सर सब आता है, ये कट के आ गया 60, ये कट के आ गया 7 और ये कट गया, यानी x स्क्वायर माइनस 7x प्लस में माइनस सॉरी माइनस 60 इक्वल टू में 0। तो ये आ गया हमारा मस्त प्यारा सा इक्वेशन। अब तो चाहो इसको ABCD के मेथड से कर लो या मिड टर्म स्प्लिटिंग से कर दो। तो चलो इस बार मैं थोड़ा सा आप लोगों को मिड टर्म स्प्लिटिंग मेथड से भी इंट्रोड्यूस करवा देता हूं। तो क्या है भाई, ये x स्क्वायर माइनस में 7x, एक बार दोबारा मैं लिख रहा हूं, माइनस में 60 इक्वल टू में 0। मिड टर्म स्प्लिटिंग इसलिए क्योंकि ये छोटा है, फैक्टर बड़े आसानी से मिल जाएगा। मल्टीप्लाई करने पर कैसे करते हैं, इसका मल्टीप्लाई इसके साथ करो, मल्टीप्लाई करने पर क्या आना चाहिए माइनस 60 आना चाहिए, प्लस या माइनस दोनों में से कोई एक करने पर क्या आना चाहिए माइनस का 7। तो सोचो कोई ऐसा डिजिट कि मल्टीप्लाई करूं तो 60 आए, या प्लस और माइनस में से कुछ भी एक करने पर क्या आ जाए माइनस का 7 आ जाए। तो 12 25 60, 12 इंटू 5 कितना, 12 इंटू 5 12 इंटू 5, तो आ जाओ भैया क्या हो जाएगा, एक्स स्क्वायर माइनस का 12x प्लस का 5x माइनस का 60 इक्वल टू में 0। हमने इस 7 को माइनस 7 को दो हिस्सों में तोड़ दिया, मल्टीप्लाई करने पे 60 आ रहा माइनस का, प्लस माइनस करने पे माइनस 7। अब यहाँ से x क्या ले लो, कॉमन ले लो, क्या बचेगा x माइनस 12। ठीक है, प्लस 5 कॉमन ले लो, क्या बचेगा x माइनस 12 इक्वल टू में 0। अब ये दोनों एक साथ लिख लो, ये ब्रैकेट वाला हमेशा सेम आते हैं, और ये जो बच गया x प्लस 5 किसके बराबर 0 के। तुम चाहोगे तो ABCD से भी सोल्व कर सकते हो, तुम्हारी मर्जी। तो ये क्या हो जाएगा, एक बार x माइनस 12 इक्वल टू में 0 और एक बार x प्लस 5 इक्वल टू में 0। तो भाई ये माइनस उधर के क्या हो जाएगा प्लस, और ये प्लस तो उधर जाकर माइनस। इस वाले टर्म को क्या कर देंगे हम, छोड़ देंगे, इस वाले टर्म को हम छोड़ देंगे। क्यों, क्योंकि सर लेंथ ब्रेथ है सब माइनस में नहीं होता है, इसीलिए इसको छोड़ देंगे। तो x इक्वल टू 12 सोल्व कर लो। तो भैया हमारा बेस आ चुका, बेस ऑफ ट्रायंगल, राइट एंगल लिख लेना, राइट एंगल ट्रायंगल कितना हो गया 12। तो एल्टीट्यूड कितना हो जाएगा
एल्टीट्यूड जो हो जाएगा x माइनस 7 था, यानी 12 माइनस 7 यानी कितना आ जाएगा 5, और हाइपोटेनियस तो पता ही था, क्वेश्चन में गिवन था कि 13 है। तो तीनों साइड मैंने ट्रायंगल का निकाल दिया, तो कितना ही बेहतरीन है। अब देखो ये हो गया नॉर्मल लाइफ। अच्छा सर, ये मेंटोस लाइफ वाला भी जरा क्वेश्चन देखते हैं, सोल्व करते हैं। मैं जैसे ट्रायंगल ड्रॉ कर रहा था तैसे ही मैंने चेक कर लिया, बता दिया कि भैया कि इसका बेस 12 आएगा, इसका 7 आएगा। ऐसा कैसे सर, ऐसा कैसे बता दिया आपने? तो बताओ ना, 13 और भाई -7 का रिलेशन 13 कब आएगा? कोई भी एक राइट एंगल ट्रायंगल है, कोई भी एक राइट एंगल ट्रायंगल है, यहां पर 13 कब आएगा? 13 12, 5 और 13 का रिलेशन होता है, जिसमें से कोई भी एक 5 होगा, कोई भी एक क्या होगा 12। या तो ये 12 हो सकता है, या तो ये 5 हो सकता है, या ये 5 या 12 दोनों में से कोई, क्योंकि स्क्वायर करने पे सम इसके बराबर आएगा। हाँ जी सर, तो भैया कोई एक जैसे एक 13 होगा तो कोई एक 5 होगा, कोई एक 12 होगा। कैसे डिसाइड हुआ भैया कौन सा 5 है? तो सिंपल से, ये छोटा है तो ये वाला 5 होगा, और ये वाला क्या आएगा बड़ा है तो ये 12 होगा। देखो 12 का स्क्वायर 144 और 5 का 25, दोनों को जोड़ूंगा तो 169 आएगा, जो 13 का स्क्वायर होता है। समझ में आया बात? लिखते के साथ जैसे मैंने यहाँ पे हाइपोटेनियस 13 दिया तो दिमाग में सेट कर लो, क्या या तो 7 12 या तो 5। तो 12 यही होगा, क्योंकि ये छोटा तो ये 5 हो जाएगा। अगर मान लो यहाँ पे 10 दे देता तो 10 किसका रिलेशन बनता है? 6 और 8 का। किसका? 6 और 8 का। फिर यहाँ पे कुछ और गेम खेलते हैं। तो देखो कितना ही मस्त क्वेश्चन है, तो प्लीज इसको नोट डाउन कर लो फटाफट। चलो भाई अब आते हैं अपना क्वेश्चन नंबर, देखो रह नहीं जा रहा, क्या करें, मैं बोला था ना मेरा पढ़ाने का तरीका ही यही है। तो आओ इस शब्दों के जाल को भी तोड़ते, सेम ऐसे ही क्वेश्चन है, बताना क्या ही डिफरेंट रहा इसके अंदर। क्या कह रहा था? डायगोनल ऑफ रेक्टेंगुलर फील्ड। अब इस बार ये डायगोनल की बात कर रहा है। आओ भाई, तो हम भी एक रेक्टेंगल बना देते हैं। ये लो, मस्त बना दिया प्यारा सा रेक्टेंगल, नामकरण कर दिया मैंने A B C और ये D। दिखाना क्या डिफरेंस लग रहा है दोनों क्वेश्चन के अंदर। अच्छा लैग हो रहा है, एक सेकेंड कॉल करना पड़ेगा। हाँ कैमरे में लैग जल्दी सही हो जा। हो गया भाई। चलो, तो हमने भी मस्त प्यारा सा रेक्टेंगल, बताना क्या डिफरेंस है दोनों के अंदर। तो भाई A B C D लिख दिया। चलो, द डायगोनल ऑफ अ रेक्टेंगुलर फील्ड इज 60 मीटर मोर देन द शॉर्टर साइड। पहली बात तो इसके अंदर डायगोनल बनाना पड़ेगा। क्या बनाना पड़ेगा? डायगोनल। तो मान लो ऐसा कोई एक डायगोनल बना दिया, एक कोई सा भी बना दो, डायगोनल बन गया भाई। अब क्वेश्चन देखो, आज देखते हैं। द डायगोनल ऑफ द रेक्टेंगुलर फील्ड, इससे लेते हैं, क्या कह रहा है? द डायगोनल ऑफ द रेक्टेंगुलर फील्ड इज 60 मीटर मोर देन द शॉर्टर साइड। शॉर्टर साइड से इतना ज्यादा है, तो शॉर्टर साइड मान लो ये है, तो इसको क्या मान लेता हूं? x। अब जो कह रहा है, जो डायगोनल है 60 ज्यादा है इससे, तो क्या हो जाएगा? x प्लस में 60। देखो, द डायगोनल इज मोर, द डायगोनल ऑफ अ रेक्टेंगुलर फील्ड, इस रेक्टेंगुलर फील्ड का जो डायगोनल है 60 मीटर मोर देन द शॉर्टर साइड। अगर शॉर्टर साइड को x मान लिया तो क्या हो जाएगा? x प्लस 60 हो जाएगा। हाँ जी सर, बिल्कुल सही। इफ द लॉन्गर साइड इज 30 मीटर मोर देन द शॉर्टर साइड, शॉर्टर से 30 मीटर क्या है? ज्यादा है। तो बताओ भैया साइड क्या होगा? तो क्या बताओ, रेक्टेंगल 90 डिग्री का नहीं होता है? हाँ जी सर, होता है। इसका मतलब क्या हो गया? पाइथागोरस लग गया। पाइथागोरस लगते के साथ ही सारा काम क्या हो जाएगा? सॉल्व। सेम पिछले क्वेश्चन की तरह। तो मान लो भैया, लेट द शॉर्टर साइड ऑफ रेक्टेंगुलर फील्ड, क्या मान लिया मैंने? फील्ड है ना, रेक्टेंगुलर फील्ड। हाँ ठीक है, x मान लिया। तो लॉन्गर साइड कितना हो जाएगा? लॉन्गर साइड ऑफ रेक्टेंगुलर फील्ड x प्लस 30। ठीक है सर। और डायगोनल क्या हो जाएगा? डायगोनल ऑफ रेक्टेंगुलर फील्ड कितना हो जाएगा भाई लोग? x प्लस 60 हो जाएगा। अब चलो पाइथागोरस लगाओ भाई, क्या होता है? h स्क्वायर इज इक्वल टू में b स्क्वायर प्लस में p स्क्वायर। h कितना? x प्लस 60 है। ठीक है सर, इक्वल टू में बेस कितना है? x प्लस 30 है। चलो, परपेंडिकुलर कितना है? x है। ठीक है सर। अब देखो भाई, अब इसको क्या कर देना? नॉर्मली सॉल्व कर देना। तो आ जाओ, a स्क्वायर प्लस में b का स्क्वायर यानी 3600 प्लस में 2ab यानी 60 इंटू 2 120
120x, ठीक है सर, इक्वल टू इसका करो a स्क्वायर प्लस में b स्क्वायर यानी कि 900 प्लस में 2ab यानी कि 60x, ठीक है, प्लस में x स्क्वायर। अब देखो x स्क्वायर से x स्क्वायर का हैप्पी बर्थडे, ठीक है सर। अब बड़े प्यार से पहले इसको लिखता हूँ x स्क्वायर प्लस में 900 प्लस में 60x, ये प्लस इधर आके माइनस, ये प्लस तो इधर आके माइनस, इक्वल टू में 0। क्या आ जाएगा x स्क्वायर, पहले इसको सॉल्व कर लो, क्या आ जाएगा माइनस का 60x, ठीक है। 120 में से 60 जाएगा तो 120 बचेगा, और इसको जाने पर क्या आएगा 3600 में से 900 जाएगा तो 2700, इक्वल टू में 0। ये बन गया हमारा मस्त प्यारा सा क्वाड्रेटिक इक्वेशन। तो ए हमारा आ गया 1, बी आ गया हमारा -60 और सी आ गया हमारा -2700। क्या तुम डी का फॉर्मूला लगा के नहीं खोल सकते सोल्व? क्या फर्दर इसको सोल्व नहीं कर सकते? तो ये मिल गया, ये होमवर्क में, किसमें मिल गया ये चीज? होमवर्क में। आगे सोल्व हो पाएगा कि नहीं? क्या सर आप तो बार बार होमवर्क दे रहे हो? अरे भैया मैंने बोला ना, ये सब तो मुझे शब्दों के जाल को तोड़ना था। ABCD तो कोई भी सोल्व कर देगा आसानी से, अगर ये भी नहीं आता तो फिर कैसे क्या होगा भाई? समझ में आ गया बात? तो चलो भाई ये हो गया कहानी, यहाँ तक होमवर्क मिल गया। बाकी सोल्व करोगे ना तो x की वैल्यू जो है मेरे हिसाब से, जो सोल्व करने पर आफ्टर सोल्व x की वैल्यू जो आएगी 90 आएगी। कितनी आएगी? 90 मीटर आएगा। समझ में आ गया? तो ये 90 हो जाएगा तो 120 हो जाएगा, ये 90 हो गया तो ये कितना हो जाएगा? 120 हो जाएगा, और ये वाला 150 हो जाएगा। बात समझ में आया? तो देखो कितना ही बेहतरीन है। तो स्क्रीनशॉट क्या कर लो भाई, जल्दी से ले लो। हाँ। तब आते हैं क्वेश्चन नंबर 4.3 का। अच्छा, अभी तो एक और कॉन्सेप्ट आ गया, खत्म नहीं हुआ भाई। देख पूरा एनसीईआरटी का मैं निचोड़ लेकर आया हुआ हूँ। तो भाई इतना मैं मेहनत कर रहा हूँ, तो आप लोगों से यही उम्मीद करता हूँ कि आप लोग मेरे चैनल को सब्सक्राइब करोगे और दोस्तों से जरूर शेयर करोगे कि सर कहाँ कहाँ से क्वेश्चन लेकर आए, ताकि हमारा कॉन्सेप्ट क्या हो जाए, यूज हो जाए। दुनिया पढ़ाती है, इधर उधर के क्वेश्चन उठा के मैं एनसीईआरटी का ही निचोड़ निकाल कर बता रहा हूँ, सारे एक जगह ही दे रहा हूँ। तो इस मेहनत को भैया बेकार मत होने दो, लोगों तक जरूर शेयर करो ताकि उनका भी बढ़िया मार्क्स आ पाए, बिल्कुल तुम्हारे तरह। तो चलो भैया स्टार्ट कर देते हैं 4.3 एग्जाम्पल नंबर 7 का, ठीक है। तो अब पोल हैज, ये भी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, थोड़ा क्लास 9th का भी यूज होने वाला है, सेम इसी कैटेगरी के ऊपर। आ जाओ क्या कह रहा है। अ पोल हैज टू बी क्रिएटेड अ पॉइंट ऑन द क्या बाउंड्री ऑफ द सर्कुलर पार्क ऑफ द डायमीटर 13 मीटर। अच्छा, एक पोल है, बनाना है, हैज टू बी इरेक्टेड मतलब लगाया जाता है सीधा, एट अ पॉइंट ऑन द बाउंड्री ऑफ सर्कुलर पार्क। तो लो भाई हमने सर्कुलर पार्क बना दिया एक हमने क्या बना दिया, एक सर्कुलर पार्क बना दिया। चलो भाई लो, एक सर्कुलर पार्क बना दिया। अब क्या कह रहा है, अ पोल हैज टू बी इरेक्टेड एट अ पॉइंट ऑन द बाउंड्री ऑफ सर्कुलर पार्क ऑफ द डायमीटर 13 मीटर। अभी देख लेंगे डायमीटर की कहानी। Such a way that the difference of the distance from the two diametrically opposite fixed gate A and B on the boundary is 7 मीटर। अच्छा सुनो सुनो सुनो, दो बाउंड्री है। पहली बात तो इसका एक सेंटर होगा, इसका क्या होगा, एक सेंटर होगा। मान लो ये सेंटर है, और ये मान लो कोई एक डायमीटर है। क्या है? एक डायमीटर, तुम कैसे भी बना लो, ये डायमीटर है। समझ जाए ना भैया? सेंटर में नहीं दिख रहा होगा, लेकिन मान के चलना सेंटर में है। ये थोड़ा सा मिल नहीं रहा इसका सेंटर, ठीक है सर। ये डायमीटर हो गया, मान लो ए है, और ये क्या है, बी है। अब क्वेश्चन क्या कह रहा है, देखे ना ध्यान से। यहां तक तो हो गया, डायमीटर हो गया 13 मीटर हो गया, ठीक है सर। यहां तक मैंने लिख दिया। इन सच द वे द डिफरेंस ऑफ इट्स द डिस्टेंस फ्रॉम द टू डायमेट्रिकली अपोजिट। कहीं पर एक गेट लगाना है, ए एंड बी इज बाउंड्री, इतना डायमीटर ए बी मान लिया। कहीं पर मान लो इस पी पॉइंट पर हमें एक गेट लगाना है, पी पॉइंट पर हमें क्या लगाना है, एक गेट लगाना है। मान लो यहाँ पर, समझ रहे हो बात, यहाँ पर एक गेट लगा है। तो कह रहा है यहां से थोड़ा गलत हो गया, एक सेकेंड, ये यहां से, समझ रहे हो, डायमीटर के अपोजिट से उस गेट का डिफरेंस जो है, इन दोनों का डिफरेंस एपी और बीपी का। क्वेश्चन लिखता हूं भाई, इन दोनों का डिफरेंस जो है एपी माइनस बीपी कितना है, 13 है या
बीपी माइनस एपी जो है वो सॉरी 7 है। कितना है? 7। अभी समझाता हूं, ध्यान से समझना थोड़ा सा प्लीज प्लीज। अब हमें नहीं पता कौन ज्यादा है कौन बड़ा है, अभी मैं फिलहाल के लिए आप लोगों के लिए एक बात बता रहा हूं ध्यान से। यहां तक मैंने क्वेश्चन को तोड़ दिया है, यहां तक मैंने क्वेश्चन को तोड़ दिया है इन सच वे। अब ध्यान से देखना, इनको एक गेट लगाना है, तो पी पॉइंट को मैंने गेट मान लिया, ठीक है। इन सच अ वे दैट डिफरेंस ऑफ इट्स डिस्टेंस फ्रॉम द टू डायमेट्रिकली अपोजिट फिक्स गेट ए एंड बी। इसके और इसके फिक्स गेट पे कहीं एक और गेट लगाना है जिनका जो डिफरेंस है वो कितना है? 7 मीटर है। बाउंड्री से डिस्टेंस कितना है? 7 मीटर है। या ऐसे समझो ए और बी पर गेट लगाया जाना है, ए और बी पर, ये गेट नहीं है सॉरी, ए और बी पर गेट लगाना है, ठीक है सर, डायमेट्रिकली। और ये 13 दिया हुआ है, ठीक है सर। क्या कह रहा है? कहीं इसके बाउंड्री पर कहीं एक पॉइंट पी ले लो और उनका वहां से जोड़ दो अपोजिटिकली, लिखा है ना अपोजिट। अगर मैं इसका डिफरेंस निकालता तो कितना आएगा? 7। सपोज के लिए ये वाला अगर 10 है तो ये कितना होगा? 3 होगा, तभी इन दोनों का डिफरेंस कितना आएगा? 7 आएगा। बात समझ में आ रहा है? अब तो चाहे ये बड़ा हो या चाहे ये बड़ा हो, हमें पता नहीं है, लेकिन ये बात पता है कि इन दोनों का डिफरेंस कितना है? 7 का है। हाँ जी सर। अब इसको आगे फर्दर सोल्व करते हैं। अगर ये 13 है, किसी भी एक को मैं x मान लेता हूं, किसी भी x को x, किसी भी एक चीज को मैंने x मान लिया, ये दिख नहीं रहा होगा, इसको पीला से मैं करता हूं थोड़ा। किसी भी एक चीज को x मान लूंगा तो दूसरा क्या हो जाएगा? x + 7 हो जाएगा। क्या हो जाएगा? x + 7, क्योंकि इन दोनों का डिफरेंस निकालूंगा तो 7 का ही आ जाएगा। देखो x + 7 में से, x + 7 में से x को क्या कर दूं? माइनस कर दूं, तो x क्या हो गया? कट गया, क्या आ गया? 7 आ गया। किसी एक को x मान लो तो दूसरा क्या हो जाएगा? x + 7 हो जाएगा, तभी इन दोनों का डिफरेंस 7 का आएगा, ठीक है। समझ आ गया? एक बहुत प्यारा रूल है, एक बहुत प्यारा रूल है। ये कितने डिग्री का होगा? 90 डिग्री का। कितने डिग्री का? 90 डिग्री। तो 90 डिग्री मतलब समझ गया ना कहानी, कैसे 90 डिग्री? तो हमें पता है क्लास 9th का सर्कल चैप्टर में छोटा सा कॉन्सेप्ट है कि डायमीटर से किसी भी सर्कल के बाउंड्री पर अगर उसको ऐड मतलब मिलाया जाता है उस पॉइंट से, तो हमेशा कितने डिग्री एंगल बनाता है? 90 डिग्री का। जैसे ही 90 डिग्री बनेगा तो पाइथागोरस थ्योरम लगेगा। क्या लगेगा? पाइथागोरस थ्योरम, यानी h² = b² प्लस में p²। यहाँ पे h क्या हो जाएगा हमारा? ab, तो ab का स्क्वायर इक्वल टू बेस हो जाएगा। किसी एक को बेस मान लो bp को बेस मान लिया तो bp का स्क्वायर प्लस में परपेंडिकुलर क्या हो जाएगा? AP का स्क्वायर, ठीक है सर। कहाँ से मैंने 90 डिग्री बता दिया। डायमीटर से लाइन जब किसी भी बाउंड्री पर दो लाइन इंटरसेक्ट करेगा किसी बाउंड्री पर उसके, तो 90 डिग्री बनाता है, ठीक है सर। तो AB हमारा हो गया 13 का स्क्वायर और BP कितना हो गया हमारा? x का स्क्वायर, और दूसरा क्या हो जाएगा? x + 7 का स्क्वायर, ठीक है सर। 13 का स्क्वायर 169, x का x² प्लस a प्लस b का होल स्क्वायर, a² प्लस b² प्लस में 2ab, ठीक है। एक और एक क्या हो जाएगा? 2x² प्लस में 14x प्लस में 49, ये प्लस इधर आके माइनस इक्वल टू में 0। अब ये क्या आ जाएगा भाई? 2x² प्लस में 14x और ये माइनस का 120 इक्वल टू में 0। 2 के टेबल में सब आते हैं, हाँ जी सर। ये आ गया 60, ये आ गया 7, ये कट गया, यानी x² प्लस में 7x माइनस में 60 इक्वल टू में 0। अब हमारा बड़े प्यार से ABCD मिल जाएगा, बड़े प्यार से ABCD मिल जाएगा। मैंने इस क्वेश्चन में थोड़ा 2 मिनट एक्स्ट्रा लिया है, लेकिन मैंने कोशिश किया कि आप लोगों को समझा पाऊं। बात समझ में अगर नहीं आया तो दोबारा एक बार रिकैप करो, दोबारा देखो, क्योंकि क्वेश्चन बढ़िया कॉन्सेप्ट था, 90 डिग्री पर था। बात समझ में आया तो प्लीज इसको नोट डाउन कर लो और इसका होमवर्क भी तुम ले सकते हो। इसको क्या करना है? सोल्व जरूर करना, बाकी तो खत्म हो गया कहानी। तुम बताओ ना, मैं अभी जस्ट बताया था ये वाला क्वेश्चन। जैसे ही 13 आएगा तो कोई आंसर जरूर फिक्स हो जाएगा, या तो कोई एक 12 होगा और कोई दूसरा क्या होगा? 7 होगा। 12 और 7 तो वही सेम कहानी। देखो 13 आ गया ना, तो ये x की वैल्यू 5 आ गया यहाँ पे, और ये 5 जैसे करेंगे तो ये 12 हो जाएगा। तो देखो आ गया 7 5 12, वही आंसर आना है। बात समझ में आ गया? तो सेम टू सेम क्वेश्चन है, तो प्लीज नोट डाउन कर लो। तो चलो भाई उतार लिया होगा, तो अब करते हैं अपना क्वेश्चन नंबर 6। क्वेश्चन नंबर 6 में आ जाओ, देखते हैं। अ कॉटेज इंडस्ट्री प्रोड्यूस अ सर्टेन नंबर ऑफ पोल्ट्री आर्टिकल इन अ डे। हम इसी को क्या मान लेते हैं? x मान लेते हैं।
इसी को क्या मान लेता हूं मैं, x मान लेता हूं। ठीक है, तो आजा भैया, नंबर ऑफ क्या ले लें, लेट द नंबर ऑफ पोएट्री आर्टिकल्स in a day produce, let the number of poetry articles produced in a day क्या मान लेता हूं मैं, x मान लेता हूं एक दिन में इतने खिलौने बने होंगे, कितने, x खिलौने बने होंगे। ठीक है, It was observed that on a particular day, किसी एक विशेष दिन ऑब्जर्व किया जाता है, the cost of production of each article, हम भी लिख लेते हैं, cost of production of each article। ठीक है, the cost of production of each article क्या हो जाएगा भैया, was 3 more than the twice the number of article। इसका ट्वाइस से 3 क्या है, ज्यादा है। देखो 3 मोर देन हो गया, 3 मोर देन ट्वाइस द नंबर ऑफ आर्टिकल प्रोड्यूस इन अ डे, किस एक दिन में जो बन रहा आर्टिकल उसके ट्वाइस से 3 क्या है, ज्यादा है। ठीक है सर, अब आगे, इफ द टोटल कॉस्ट ऑफ प्रोडक्शन ऑन द डे वाज 90 रुपीज होगा, यहाँ पे सिंबल नहीं बना है, ₹90। तो टोटल कॉस्ट दे दिया, टोटल कॉस्ट कितना दे दिया, 90 रुपीज दे दिया। बात समझ में आ गया, तो बताना है कि कितने दिन बना होगा, टोटल कॉस्ट क्या होगा एक आर्टिकल का। बात समझ में आ गया भाई, इतना बना और एक का इतना है, तो इन दोनों को मल्टीप्लाई करूंगा तो टोटल आ जाएगा। बात तो सही है सर, इतना एक दिन में बना और एक खिलौने का ये प्राइस है और इतना बना, दोनों को मल्टीप्लाई किया तो 90 आया टोटल कॉस्ट, बस कहानी खत्म। यानी इन दोनों का प्रोडक्ट x और 2x + 3 का प्रोडक्ट कितना आ गया, 90 रुपए। बात समझ में आया, टोटल कॉस्ट 90 है, इसका मतलब जितना उस दिन में जितने भी खिलौने बने होंगे, ठीक है, और उसका जितना भी एक आर्टिकल का जो प्राइस होगा, दोनों को मल्टीप्लाई करूंगा तो टोटल कॉस्ट निकल कर आ जाएगा। बात बिल्कुल सही है। 12 केले, एक केले 5 रुपए का, तो 12 केले है, ऐसे बोलो 12 केले लेकर आया 60 रुपए में, तो एक केला कितने को है, तो डिवाइड कर दिया, या उल्टा कर दो, एक केला 5 का और टोटल 12 केले थे, तो भाई मल्टीप्लाई करूंगा तो क्या आ जाएगा, 60 आ जाएगा। वैसे ही टोटल खिलौना x था और एक का ये रेट था, मल्टीप्लाई कर दिया तो टोटल कॉस्ट निकल कर आ गया। बात समझ में आ गया। अब अंदर कर दो, क्या हो जाएगा, 2x² प्लस में 3x, ये प्लस इधर आकर माइनस इक्वल टू में 0। बस हमारा इक्वेशन मस्त प्यारा सा बन गया। अब इसको क्या करना है, सॉल्व। तो a की वैल्यू हमारा आ गया 2, b की वैल्यू आ गया 3 और c की वैल्यू आ गया -90। तो d हो जाएगा हमारा b² - 4ac। तो d इक्वल टू b की वैल्यू आ गया हमारा 3 का स्क्वायर -4a हमारा 2 और c हमारा -90। यानी d इक्वल टू 3 का स्क्वायर 9 माइनस प्लस 4 दूनी 8 9 72 720, यानी d आ गया 729। जैसे ही आ जाएगा तो हमें इसको क्या करना पड़ेगा, सॉल्व करना पड़ेगा। तो इसको मैं थोड़ा सा गेम में इसको मैं थोड़ा सा छोटा कर देता हूं भाई लोग, ताकि मैं यहां पर लिख पाऊं। आ जाओ भाई, चलो अब क्या लिखना पड़ेगा, x इक्वल टू में -b प्लस माइनस रूट में d अपॉन में 2a। तो x इक्वल टू में हो जाएगा -b, तो -3 माइनस का माइनस, b की वैल्यू 3 प्लस माइनस d की वैल्यू 729 अपॉन में 2 और a की जगह में हमें क्या लिखना पड़ेगा, 2। ठीक है सर, यानी x इक्वल टू में -3 प्लस माइनस 729 किसका होता है, चिक के तभी से आ रहा है 27 का होता है, अपॉन में 2 2 जा 4। इसका मतलब एक बार 27 प्लस के साथ और एक बार 27 माइनस के साथ। तो x इक्वल टू में कितना हो जाएगा, 27 से 3 जाएगा 24 अपॉन में 4 और ये -30 अपॉन में 4। पहली बात, ये कुछ भी आएगा इसको हम सॉल्व नहीं करेंगे क्योंकि नेगेटिव में आ गया। ठीक है सर, और ये कट के 24 आ गया, 6 आ गया, तो यानी x की वैल्यू कितना आ गया, 6 आ गया। यानी एक दिन में कितने खिलौने बन रहे हैं, 6 खिलौने बन रहे हैं।
एक दिन में 6 खिलौने बन रहे हैं, एक दिन में 6। ठीक है बात, यहां पे लिख दूं नंबर ऑफ आर्टिकल्स, नंबर ऑफ आर्टिकल्स प्रोड्यूस इन अ डे इक्वल टू में 6। एक दिन में कितने आर्टिकल? 6 आर्टिकल बन रहा है, एक्स की वैल्यू 6। कॉस्ट ऑफ ईच आर्टिकल, कॉस्ट ऑफ ईच आर्टिकल कितना है भाई? 2x प्लस में 3 है तो x की वैल्यू डाल दो, 2x की जगह 6 प्लस 3 यानी 12 3 15। ये आ गया हमारा क्या आंसर आ गया। तो प्लीज इसको क्या कर लो, नोट डाउन कर लो, फिर बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन के साथ। चलो भाई अब आते हैं अपना नेक्स्ट क्वेश्चन और लास्ट क्वेश्चन भैया। तो देखो इस चैप्टर आ चुका है, आ गया हम पहले वाले पे। पहला वाला जो क्वेश्चन था ये, सॉरी दूसरा जो क्वेश्चन था एग्जाम्पल नंबर 1, इसके मैं बोले थे 2 पार्ट थे। पहला पार्ट तो ये हो गया और दूसरा पार्ट सबसे लास्ट में आ गया। ऐसा क्यों लास्ट में रखा हूं? क्योंकि ये दोनों क्या हो जाए, एक जैसे थे तो एक जैसे हो जाए। तो अब भैया इसके भी एग्जाम्पल को क्या कर लेते हैं, सोल्व कर लेते हैं, फिर कहानी को खत्म करते हैं लास्ट। अ कॉटेज इंडस्ट्री प्रोड्यूस अ सर्टेन नंबर ऑफ टॉय इन अ डे, इस टॉय को क्या मान लेता हूं, एक्स मान लेता हूं। सेम वही कहानी। तो लेट द नंबर ऑफ टॉय प्रोड्यूस इन अ डे, एक दिन में कितने टॉय बनने, मान लो एक्स बन रहे हैं। ठीक है सर। द कॉस्ट ऑफ प्रोडक्शन ऑफ ईच टॉय फाउंड टू बी, कॉस्ट निकाल लो पहले, कॉस्ट ऑफ ईच टॉय, EACH ईच टॉय कितना हो जाएगा? द कॉस्ट ऑफ प्रोडक्शन ऑफ ईच टॉय was found to be 55 माइनस द नंबर ऑफ टॉय प्रोड्यूस इन अ डे। जितना ये डे बन रहा है उससे 55 क्या है, कम है। ठीक है, माइनस हो रहा ना, 55 माइनस द नंबर ऑफ टॉयज प्रोड्यूस इन अ डे। बिल्कुल सर। ऑन अ पर्टिकुलर डे देखा जाता है तो टोटल कॉस्ट क्या लिख दिया हमने, टोटल कॉस्ट कितना है, 750 है। तो हमें बताना है सेम कहानी, इन दोनों का मल्टीप्लाई, एक दिन में जितने भी बने एक का जितना प्राइस है उसको मल्टीप्लाई कर दो टोटल के बराबर, यानी x और x माइनस 55 का मल्टीप्लाई करने पर 750 आना चाहिए। बिल्कुल सर, अंदर मल्टीप्लाई यानी एक्स स्क्वायर माइनस में 55x प्लस इधर आकर माइनस इक्वल टू में 0। अब हमारा बन गया ये इक्वेशन। अब रह गया है ABCD। तो A आ गया हमारा 1, B आ गया हमारा -55 और C आ गया -750। अब इसको सोल्व कर दो। D की वैल्यू आएगा B स्क्वायर माइनस 4AC से, तो D इक्वल टू में आ गया B की वैल्यू -55 का स्क्वायर माइनस 4A हमारा 1 और C माइनस 750। ये 750 है भाई लोग, 750। अब माइनस 55 का स्क्वायर यानी कि प्लस का तो आएगा ही आएगा। एक बार जरा सा 55 इंटू में 55, 3025 माइनस माइनस प्लस 750 के 4 से करूंगा तो शायद 3000 आएगा। कितना आएगा, 3000। ये 3000 है भाई लोग, 3000। अभी देख लेते हैं मल्टीप्लाई करके भैया, 1 सेकेंड, 750 इंटू में 4, 3000। ठीक है, अब इसको जोड़ दूंगा तो आ जाएगा 6025। अब इसका रूट निकालना पड़ेगा 6025 का, तो 6025 का रूट 6025। इसका तो हो ही नहीं रहा कुछ, रूट कुछ गलत हो रहा है क्या। A cottage industry इतना the cost of production of each toy was found to be 50 minus the number of toy produced in a day। 55 माइनस, अच्छा उल्टा कर दिया भाई मैंने, ये 55 माइनस क्या था, 55 माइनस एक्स, उल्टा कर दिया था मैंने। 55 माइनस द नंबर ऑफ टॉय, 55 में से माइनस क्या हो रहा है, नंबर, मैंने उल्टा कर दिया है। टोटल कॉस्ट ये हो जाएगा, तो यहां से निकल कर आ जाएगा भाई। इसको मिटाता हूँ, सॉरी फॉर इनकन्वीनियंस, कह रहा हूँ आ ही नहीं रहा रूट। चलो भाई, अब आ गया इसका मल्टीप्लाई कर लो, यानी x का मल्टीप्लाई 55 माइनस एक्स के साथ इक्वल टू में 750। ठीक है, अंदर मल्टीप्लाई, इन दोनों का मल्टीप्लाई इसके बराबर, तो अंदर कर दो 55x माइनस एक्स स्क्वायर प्लस इधर आकर माइनस इक्वल टू में 0।
पहले इसको लिखो माइनस एक्स स्क्वायर, फिर इसको लिखो 55x, फिर माइनस 750 इक्वल टू में 0। जब ये आ गया माइनस, सबका साइन क्या हो जाएगा, चेंज, प्लस में 750 इक्वल टू में 0। ये हमारा इक्वेशन क्या हो चुका है, मिल चुका है। यानी ए आ गया हमारा 1 और बी आ गया -55 और सी आ गया 750। यानी डी की वैल्यू कैसे निकलेगा भैया, इस फॉर्मूले से निकलेगा। तो डी इक्वल टू बी की वैल्यू -55 का स्क्वायर -4, ए हमारा 1 और सी हमारा 750। ठीक है, 55 का स्क्वायर कितना आ रहा था यार, मैं तो भूल ही गया 55 का स्क्वायर, 55 इंटू में 55, 3025 सॉरी 3025। तो ये आ गया एक्स सॉरी, तो डी इक्वल टू में 3025 माइनस 3025 स्क्वायर और इसको मल्टीप्लाई करने पर 3000। अब देखो अब सही जा रहा है, तो यानी डी की वैल्यू कितना आ गया, 25 आ गया, डी की वैल्यू 25 आ गया। ठीक है, अब जैसे आ जाएगा तो एक्स की वैल्यू लिखूंगा, एक्स इक्वल टू में हो जाएगा माइनस बी प्लस माइनस रूट में डी अपॉन में 2a। एक्स इक्वल टू में माइनस बी की वैल्यू क्या आया है हमारा, -55, तो -55 प्लस माइनस रूट में डी हमारा कितना आया 25 अपॉन में 2 और ए हमारा कितना आ गया, ये हमारा 1 आ गया। ठीक है, यानी एक्स इक्वल टू में ये आ गया 55 और ये आ गया प्लस माइनस 25 का 5 अपॉन में 2 1 जा 2, एक बार प्लस के साथ और एक बार माइनस के साथ, एक बार माइनस के साथ। इसका मतलब आ गया ये 60 अपॉन में 2 और ये आ गया 50 अपॉन में 2, ये कट के 25 और ये कट के 30। तो x की जो वैल्यू है, x की जो वैल्यू है वो कितनी आ गई भैया, 30 और 25, 30 और 25। यानी अब दो केस बनेगा, क्या बनेगा, दो केस एट x इक्वल टू 30 पर बनेगा एक, और एक बनेगा एट x इक्वल टू 25 पे, दो केस बनेगा। तो मान लो x इक्वल टू 30 पे तो एक दिन में खिलौना बन रहा होगा 30, तो कॉस्ट कितना हो जाएगा, 55 में से 30 को माइनस करूंगा यानी 25, और उसका केस उल्टा, ये 25 तो ये 25 माइनस करूंगा तो 30, यानी 30 और 25 आएगा। या तो एक दिन में खिलौना कितना बन रहा होगा, 30 बन रहा होगा, तो कॉस्ट कितना हो जाएगा, 25 हो जाएगा। या तो एक दिन में 25 खिलौने बन रहे होंगे, कॉस्ट कितना हो जाएगा, 30 हो जाएगा। तो ये रहा हमारा लास्ट क्वेश्चन, तो प्लीज इसको नोट डाउन कर लो, और ऐसे ही वीडियो के साथ हम मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। तब तक के लिए जय हिंद, बाय बाय, सबको नमस्कार।